हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने मीनिंग ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड एंड एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, ये कुछ टॉपिक्स थे जो कवर कर लिए थे। अब इस वीडियो में हम लोग शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व एंड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, ये दो टॉपिक्स को कवर करते हैं। चलिए एक एक करके दोनों टॉपिक्स को समझ लेते हैं। पहले आता है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज extension of demand curve and the other is contraction of demand curve। दो अलग अलग चीजें हैं, ये एक्सटेंशन है, वो कॉन्ट्रैक्शन है। चलिए एक एक करके समझ लेते हैं। पहले आ जाते हैं एक्सटेंशन पे। एकदम सिंपल भाषा में अगर बात करें तो एक्सटेंशन का मतलब होता है इंक्रीज। एक्सटेंशन का मतलब होता है इंक्रीज, मतलब इंक्रीज हो गया। क्या इंक्रीज हो गया? डिमांड में इंक्रीज हो गया। कैसे इंक्रीज हो गया चलिए देखते हैं। इसको समझने के लिए सिंपल सा एक डिमांड कर्व बनाएंगे हम लोग। ये डिमांड कर्व आपका बन गया, किसी भी कमोडिटी का डिमांड कर्व नॉर्मल ये बना। हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि हम लोग लेट्स से कि इस पॉइंट पे है, दिस इज पॉइंट ए। तो ये आपकी प्राइस हो गई, ये डिमांड हो गई। अब क्या हमको दिखाना है? मूवमेंट। अब ये मूवमेंट किस तरह का मूवमेंट होगा? एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में क्या होता है, ये जो पॉइंट है ये नीचे मूव कर जाता है। लेट्स से यहां पे आ गया बी पॉइंट। तो अब इस बी पॉइंट से क्या हुआ? क्या हुआ? प्राइस जो है वो नीचे आ गई। प्राइस देखिए, पहले प्राइस यहां पे थी, अब प्राइस जो है वो इतने से नीचे पी से डिक्रीज हो गए, P1 पे आ गई। डिमांड आपकी D पे थी, अब डिमांड कहां चली गई? D1 में चली गई। यानी पहले डिमांड आपकी इतनी थी, अब डिमांड क्या हो गई? देखिए पहले डिमांड इतनी थी, अब डिमांड बढ़ गई। डिमांड में इंक्रीज आया, इसी डिमांड में इंक्रीज आने को बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। याद रखना, ये इंक्रीज वर्ड नहीं लिखना है, लिखना क्या है? एक्सटेंशन। द वर्ड दैट हैज टू बी यूज्ड इज एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब होता है इंक्रीज। वन मोर थिंग, इस इंक्रीज के पीछे रीजन क्या है? प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ। यानी देखिए प्राइस कम होने की वजह से डिमांड में इंक्रीज आया। जैसा कि हम लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा था कि व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीजेस इट्स डिमांड इंक्रीजेस। वही चीज हो रही है, प्राइस में डिक्रीज आया एंड डिमांड में इंक्रीज आ गया। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। किसके अंडर आता है? मूवमेंट। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व दो तरह का होता है, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। पहले एक्सटेंशन कर लेते हैं। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है? इंक्रीज। कैसे समझेंगे? ये ग्राफ बनाया एक, इस पॉइंट पे थे, ए पॉइंट पे, ठीक है। पी प्राइस हो गई आपकी एंड डी इज द डिमांड ओरिजिनल, ठीक है। फिर इस ए पॉइंट से आप नीचे की तरफ शिफ्ट हो गए बी पॉइंट पे। तो बी पॉइंट पे जब आ गए तो ये पॉइंट आपका हो गया, तो इसके सामने करस्पॉन्डिंग प्राइस क्या हो गई? P1 एंड करस्पॉन्डिंग डिमांड क्या हो गई? D1। अब देखिए क्या हुआ, पहले आप P पे थे तो P पे बड़ा था, ऊपर था, अब क्या आ गया? P1 पे तो कम हो गया। डिमांड पहले इतनी थी, ठीक है, अब डिमांड कितनी हो गई? D1 ज्यादा हो गई। तो प्राइस कम होने की वजह से डिमांड में इंक्रीज आ गया। इसमें रीजन क्या लिखेंगे आप? रीजन लिखेंगे प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ डिक्रीज, डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ। दिस इज एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। नाउ कमिंग टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड इसी का जस्ट ऑपोजिट होता है। जैसे एक्सटेंशन का मतलब इंक्रीज था, तो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज कैसे हो जाएगा? चलिए इसको भी हम लोग ग्राफ से समझ लेते हैं। ये डिमांड कर्व आपने बनाया किसी भी कमोडिटी का डी डी। लेट्स सपोज कि अगेन वी आर एट दिस पॉइंट ए। तो इस तरह आपका कुछ बनेगा P एंड D। अब क्या हुआ, क्या करना है? इसमें हम लोग नीचे आ रहे थे, इसमें क्या होगा? ऊपर चले जाएंगे। यहां पे ऊपर मतलब इस पॉइंट पे ऊपर, ऊपर नहीं, ठीक है। तो अब इस पॉइंट पे नाउ अब क्या हो जाएगा? D1 एंड P1। देखिए क्या हुआ, पहले प्राइस आप कितनी थी? P पे थी, अब क्या हो गई? P1 ऊपर चली गई, यानी प्राइस में इंक्रीज आ गया। डिमांड पहले आपकी कितनी थी? डिमांड पहले आपकी
यहां से लेके यहां तक थी, यानी यहां से लेके यहां तक डी तक थी। अब डिमांड कितनी हो गई, D1, यानी यहां से यहां। तो देखिए डिमांड कम हो गई, पहले डिमांड इतनी बड़ी थी, अब डिमांड छोटी हो गई। ये छोटी क्यों हुई, क्योंकि प्राइस में इंक्रीज आ गया। प्राइस में इंक्रीज आने की वजह से डिमांड में डिक्रीज आ गया। इसी डिमांड में डिक्रीज को बोला जाएगा कॉन्ट्रैक्शन। अगेन रिमेंबर, डिक्रीज भले ही आ रहा है लेकिन डिक्रीज वर्ड नहीं लिखना है, वर्ड लिखना क्या है, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मूवमेंट। देखिए मूवमेंट हो रहा है ना, ये पॉइंट ए जो है वो एक बार नीचे आया, एक बार ऊपर गया। मूवमेंट अलोंग मतलब अलोंग द डिमांड कर्व, मतलब डिमांड कर्व के ही अलोंग, साथ साथ इसी के ऊपर नीचे हो रहा है। नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन मतलब इंक्रीज, और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन मतलब डिक्रीज। इन दोनों का यानी एक्सटेंशन का और कॉन्ट्रैक्शन का मेन रीजन, मेन क्या, एक ही रीजन है। व्हाट इज द रीजन, चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ। यहां प्राइस बढ़ने की वजह से क्या हो गया, प्राइस घटने की वजह से इंक्रीज इन डिमांड हो गया, और यहां पे प्राइस बढ़ने की वजह से डिक्रीज इन डिमांड हो गया। फिर से वही बात बोल रहे हैं, इंक्रीज डिक्रीज, लेकिन लिखना नहीं, ये समझाने के लिए बोल रहे हैं। लिखेंगे क्या आप, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ओके, नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट विच इज शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। एक चीज और ध्यान रखिएगा, शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व, ये जो वर्ड है शिफ्ट, इसको हम लोग एक दूसरा वर्ड भी यूज करते हैं। शिफ्ट के लिए वर्ड यूज किया जाता है चेंज इन डिमांड। याद रखिए, अगर आपसे शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व बोले या चेंज इन डिमांड बोले, सिर्फ डिमांड है, देखिए चेंज इन डिमांड, अगर ये बोले कि दोनों एक चीज होती है। और जो इससे पहले वाला टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था दैट वाज मूवमेंट, जिसमें वो एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, चेंज इन डिमांड हो रही थी बिकॉज ऑफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ, मूवमेंट। इसको हम लोग बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। शिफ्ट का मतलब होता है चेंज इन डिमांड, और मूवमेंट का मतलब होता है चेंज इन, वर्ड क्या है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, ये चेंज इन डिमांड है, ये चेंज इन, ये क्या है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। दोनों अलग चीजें हैं, बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, बच्चे एक समझ लेते हैं, इनको अलग रखिएगा। चेंज इन डिमांड में हम लोग बात करेंगे शिफ्ट की, जो अभी हम लोग पढ़ेंगे, और ये क्या है, मूवमेंट। मूवमेंट क्या होता है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, जो हमने पढ़ लिया एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन वाला। फिर से बता रहे, एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन वाला क्या होता है, मूवमेंट, जिसको कि हम लोग और क्या कहते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। शिफ्ट क्या होता है, चेंज इन डिमांड। नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट विच इज शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। जैसे हम लोगों ने मूवमेंट में पढ़ा कि मूवमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है विच इज एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, वैसे ही शिफ्ट को भी दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है विच इज इंक्रीज एंड अदर पार्ट इज डिक्रीज। चलिए समझ लेते हैं कैसे इंक्रीज होता है या कैसे डिक्रीज होता है। इसको समझने के लिए एकदम सिंपल है, एक कर्व बनाना है। ये एक नॉर्मल कर्व है, डिमांड कर्व है कमोडिटी का। अब हम लोग को क्या दिखाना है, शिफ्ट। अब जब भी शिफ्ट होगा, और शिफ्ट में हमको क्या शो करना है, इंक्रीज। इंक्रीज शिफ्ट शो करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू शिफ्ट द कर्व राइट। यानी ये जो कर्व है ये क्या होगा, ये कर्व अपनी जगह से राइट, इधर की तरफ राइट शिफ्ट हो जाएगा। तो अब कर्व क्या हो गया, ये कर्व हो गया, दिस इज योर D1। प्राइस अभी भी अपनी जगह पे कांस्टेंट है। नाउ दिस इज द कर्व, तो क्या हो जाएगी, लाइन एक्सटेंड होके यहां तक आ जाएगी। दिस इज पॉइंट B एंड दिस इज Q1। अब देखिए पहले डिमांड आपकी कितनी थी, यहां तक थी, इस पॉइंट तक Q तक। अब क्या हुआ, डिमांड जो है वो बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई, यही चीज है इंक्रीज। ये डिमांड क्यों बढ़ी, इंक्रीज क्यों आया, बिकॉज डिमांड कर्व किधर शिफ्ट हो गया, राइट शिफ्ट हो गया। ठीक है, देखिए प्राइस अपनी जगह पे कांस्टेंट है, प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, फिर भी डिमांड कर्व के राइट शिफ्ट होने से
क्या हो गया, राइट शिफ्ट होने से क्या हुआ, इंक्रीज आ गया। इस इंक्रीज का रीजन क्या है, दो रीजन हम लोग मेन लेके चलते हैं। प्राइस में तो चेंज आ नहीं रहा है, तब भी डिमांड में इंक्रीज आ रहा है, तो इसमें हम लोग पहला रीजन लेते हैं, इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस। इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस यानी कंज्यूमर की इनकम में इंक्रीज आ गया। पहले आपकी इनकम 10 रुपए थी तो आपकी डिमांड 10 रुपए की थी, अब क्या हो गया, आपकी इनकम में इंक्रीज आ गया। जब इंक्रीज आ गया तो क्या हो गया, आपकी डिमांड बढ़ गई। मान ली इनकम 10 थी तो डिमांड 10 थी, अब क्या हो गया, इनकम आपकी 20 रुपए हो गई, तो डिमांड कितनी की हो जाएगी, 20 की हो जाएगी। प्राइस अपनी जगह पे कांस्टेंट रहते हुए डिमांड में इंक्रीज आ गया। दिस इज इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है। और ये कब शो होगा, जब डिमांड कर्व राइट की तरफ मूव करेगा। नाउ कमिंग टू डिक्रीज। डिक्रीज कैसे शो करना है, सेम यही चीज हम लोग को ग्राफ एक यहां पे भी बनाना पड़ेगा। ये नॉर्मल कर्व बना, अब क्या शो करना है, इंक्रीज, सॉरी क्या शो करना है, डिक्रीज। अब देखिए इंक्रीज जब शो करना था तो कर्व को हम लोग ने किधर शिफ्ट किया, राइट। इसका ऑपोजिट डिक्रीज, अगर डिक्रीज शो करना है तो कर्व किधर शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट, लेफ्टवर्ड, यानी ये जो कर्व है ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट की तरफ, इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो लेट्स से कि आपका जो नया कर्व आया वो ये आया, दिस इज योर D1। अब ये प्राइस थी तो अब आपकी इस पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा है, ये आपकी लाइन बनेगी, दिस इज Q1, दिस इज पॉइंट B। देखिए पहले डिमांड कितनी थी, पहले डिमांड इतनी थी, अब डिमांड कितनी हो गई, कम हो गई। डिमांड क्यों कम हो गई, क्योंकि जो ये कर्व था डिमांड कर्व ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गया। अब सवाल आता है कि ये कर्व जो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होने से डिमांड कम हो रही है, इसका रीजन क्या है, क्योंकि देखिए प्राइस में तो कोई चेंज आया ही नहीं, प्राइस अपनी जगह पे कांस्टेंट है, कोई चेंज आया ही नहीं, जब भी डिमांड कम कैसे हो गई। तो जो हम लोग ने पॉइंट यहां पे लिया था इंक्रीज, क्या इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस, यहां पे इसका उल्टा कर देंगे, क्या कर देंगे, इनकम ऑफ द कंज्यूमर डिक्रीजेस, ठीक है। एक रीजन और होता है दूसरा कि पॉपुलेशन डिक्रीजेस। जैसे आपकी पॉपुलेशन, पहले आपकी कंट्री थी उसकी पॉपुलेशन 50 थी तो डिमांड कितनी होगी, 50। अब क्या हुआ, इस पॉपुलेशन में डिक्रीज आ गया, जो 50 पॉपुलेशन थी वो कम होकर 30 हो गई, तो डिमांड कितनी हो गई, 30 हो गई। यही सेम चीज यहां पे भी हम लोग यूज कर सकते हैं कि इंक्रीज कैसे आएगा, तो इसमें हम लोग सेकेंड पॉइंट लिख सकते हैं कि पॉपुलेशन इंक्रीजेस, ठीक है। मान लेते हैं पॉपुलेशन पहले कितनी थी, 50 थी, तो डिमांड कितनी होगी, 50। बाद में क्या हुआ, पॉपुलेशन बढ़ गई, 80 हो गई, तो डिमांड कितनी हो जाएगी, 80। तो जो डिमांड में इंक्रीज आया वो क्यों आया, पॉपुलेशन की बढ़ने की वजह से आया। प्राइस अपनी जगह पे कांस्टेंट है, प्राइस में कोई चेंज नहीं आया। यही दो चीजें होती हैं, इंक्रीज एंड डिक्रीज। इंक्रीज कब होगा, जब कर्व राइट शिफ्ट होगा, प्राइस में कोई चेंज नहीं है, इनकम एंड पॉपुलेशन में इंक्रीज आने की वजह से डिमांड में इंक्रीज आ गया, ठीक है। और भी रीजन होते हैं, ये दो मेन हम लोग इंपॉर्टेंट रीजन समझ लेते हैं। फिर डिक्रीज क्यों होता है, क्योंकि लेफ्ट शिफ्ट हो गया, ठीक है। प्राइस अपने जगह पे कांस्टेंट है, तब भी क्योंकि कर्व लेफ्ट शिफ्ट हो गया तो डिमांड में डिक्रीज आ गया। रीजन क्या है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर डिक्रीजेस एंड पॉपुलेशन डिक्रीजेस। ओके, दिस कंप्लीट्स योर डिमांड चैप्टर।